आज का पहला प्रश्न अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है। प्रणाम। दूसरे वर्ष में लाओ त्से संतों के काम के बारे में कहते हैं कि काम होने के बाद उसे भुला दिया जाता है, इसीलिए वो शाश्वत हो जाता है। कृपया इसे समझाएं। लाओ त्से का जो ये वक्तव्य है बड़ा ही सुंदर है, सरल है, सहज है और एक अर्थ में रहस्यमय भी है कि काम होने के बाद उसे भुला दिया जाता है, इसीलिए वो शाश्वत हो जाता है। अर्थात जो काम है उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं रहती, कोई पॉजेसिवनेस नहीं रहती। हम चीज़ों को याद रखना चाहते हैं इसीलिए क्योंकि हम उन पर पकड़ बना के रखना चाहते हैं। हम जितनी पकड़ बना के रखना चाहते हैं उतनी ही हमारी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, पहचान हमारी सशक्त होती है। और जब पहचान का जोड़ हम अपने कामों से, अपने कार्यों से मिलाते हैं तो एक बहुत ही टेम्परेरी सी, ट्रांजिएंट सी सिचुएशन हमारे भीतर भी पैदा होती है और बाहर भी पैदा होती है। ऐसे जो कार्य हैं उनकी जो अंतर्निहित ऊर्जा है वो कमजोर हो जाती है। इसीलिए हमेशा हमने कहा है कि जो निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य होते हैं वो बहुत सशक्त होते हैं और स्वार्थ प्रेरित जो कार्य हैं उनकी जो शक्ति है वो उतनी प्रबल नहीं होती। कोई व्यक्ति तुमसे मित्रता करता है, प्रेम करता है और वो स्वार्थ प्रेरित है तो उसमें शक्ति नहीं आती, तुम भी उसमें गहराई अनुभव नहीं करते। और वो कितना भी अच्छा व्यवहार किया गया हो, लेकिन अगर वो स्वार्थ प्रेरित है, उपयोगिता की दृष्टि से किया गया है तो बहुत देर टिकता नहीं, क्योंकि उसकी एक अंतर्निहित ऊर्जा होती है, इनबिल्ट एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है। हर चीज़ों का यही रहस्य है। जैसे कल ये भी पूछा गया था सूक्ष्म और अप्रकट ढंग, तो सूक्ष्म और अप्रकट ढंग यही है कि हर गतिविधि, हर कार्य, हर चीज़ के प्रति हमारा जो आंतरिक दृष्टिकोण है वो एक किस्म की एनर्जी फील्ड, एक किस्म की ऊर्जा पैदा करता है। लाओ त्से जब कहते हैं कि संत कार्यों को भुला देते हैं, इसका अर्थ है कि वो इतने सहज ढंग से अपने कार्यों को करते हैं कि उनको याद रखने की जरूरत नहीं होती, उनको भुलाया जा सकता है। वो हर जगह पत्थर लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो हर जगह अपने नाम को आगे छापने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर हम आम आदमी को देखें तो उसकी सारी लड़ाई क्या है कि हम अपने नाम को कितना आगे ले जाएं, अपने खानदान को, अपने माँ बाप के नाम को आगे ले जाएं। इसीलिए ये सारी मूर्तियाँ, ये इमारतें, ये स्मारक और ये पत्थर बनते हैं। लेकिन क्या वो शाश्वत रह पाते हैं? वो तो वक्त के गर्त में कहाँ खो जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। इतिहास में इतने लोग आए और गए, इतने लोगों ने अपने नाम को खोदने की कोशिश की इस धरती की छाती पर, लेकिन वो कहाँ टिके। लेकिन आज हम जिन लोगों को याद करते हैं वो वही लोग हैं जो लाओ त्से के जैसे संत थे, जिन्होंने गहरी करुणा और निस्वार्थ ढंग से अपना काम किया। बातें रह गई, याद आती है। प्रेम में भी यही घटनाक्रम है। तुम खुद देखो, जब तुम किसी के प्रेम में होते हो तो तुम उसके प्रति किए गए अपने कार्यों का हिसाब किताब नहीं रखते ना, या रखते हो? अगर रखते हो तो प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि कभी झगड़ा हो और तुम पूरी डायरी निकाल कर सुनाना शुरू करो कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था। वास्तविक प्रेम जब होता है तो वो भूल जाता है करने के बाद, उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो इतना सहज है, इतना निस्वार्थ भाव से उपजा है वो प्रेम, और वो शाश्वत हो जाती हैं।
हम प्रेम के अनुभव से तो इस बात को जानते ही हैं ना, उन बातों को भुलाए नहीं भूला जा सकता, अंकित हो जाती हैं हमारी स्मृति में, और देखा जाए तो काल के भाल पर भी वो अंकित हो जाती हैं। तुम अगर उदाहरण के लिए देखो, बुद्ध ने बोला और उन्होंने कहा कि मेरे वचनों को लिखा ना जाए, वो लिखे भी नहीं गए। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद उन्हें कहीं लिपिबद्ध किया गया। अब उसमें कितना शुद्ध स्वरूप आया और कितनी मिलावट आई, ये एक अलग विषय है। लेकिन आज के इस वक्त में भी हम बुद्ध को और उनके वचनों को याद कर लेते हैं। बुद्ध के समकालीन पता नहीं कौन कौन लोग हुए होंगे, उनका आता पता भी नहीं चलता। बुद्ध ने क्यों कहा न लिखा जाए? कई कारण हैं उसके। एक कारण तो उसकी अनासक्ति भी है, लाओ त्से के वचन की अनुगूंज भी है। कहा, बात खत्म हो गई, गई चीजें। लेकिन आज की तारीख में तो लोग कॉपीराइट के लिए लड़ाई लड़ने में लगे हैं। कॉपीराइट का युद्ध है, ज्ञान पर मोहर छापने का युद्ध है। तो प्रश्न ये उठता है, कॉपीराइट का क्या औचित्य है? इसको मैं बहुत ही सहज रूप से अगर सामने रखूं तो इसका इतना ही मूल्य है कि हम दूसरे का आदर करें, बस इतनी बात है। जैसे मैंने तुमसे बात कही और तुम अगर प्रेम करते हो, आदर करते हो, तो तुम ये पसंद करोगे कि तुम ये कहो कि अनंत श्री ने ये कहा था, इतना उचित है। लेकिन मैं भी तुम्हारे ऊपर सवार हो जाऊं कि नहीं, अनंत श्री का नाम तुम्हें जरूर लेना है, तो मुश्किल हो जाएगी, फिर कॉपीराइट का युद्ध होगा। जैसे बुद्ध ने नहीं कुछ कहा, लेकिन जब उनके वचन इकट्ठे हुए तो किसने भुला दिया? किसने ये कोशिश करी कि वो कह देता कि भैया मैंने कहा, जबकि कितना आसान था, क्योंकि कोई उसमें डेटा तो था नहीं कि बुद्ध ने यही कहा था। तो शाश्वत हो जाती हैं चीज़ें जब इतने प्रेम और करुणा से निकलती हैं, अनासक्ति से निकलती हैं। यही ढंग होना चाहिए, जीवन जीने का यही गहरा ढंग है। आज भी अपने कार्यों को करें पूरी गहनता से, पूरे प्राणों से, और भूल जाएं, सब अस्तित्व के ऊपर छोड़ दें। अस्तित्व संभालेगा। जो मिटना जैसा है मिटेगा, बचने जैसा है बचेगा। इस छोटी सी कला को भी सीख लेते हैं तो ये जो अवसाद की मारामारी चलती है ना, ये सब नहीं होगी। अवसाद की मारामारी क्या है? अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से लड़ना। तो ये वचन बड़ा प्रैक्टिकल है और बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से थेरेपेटिक भी है, लोगों की चिकित्सा के लिए भी उपयोगी है कि हर काम ऐसे ही अनासक्त ढंग से करें, प्रेम पूर्वक करें, और फिर देखें अस्तित्व कैसे सब कुछ संभालता है। Thank you.